देखिए मकर राशि वालों, सितंबर 2025 कैसा रहने वाला है। मकर राशि के सितंबर 2025 में क्या योग बनेंगे, क्या अशुभ योग बनेंगे, सारी विषयों पर मैं करूंगा विस्तार से चर्चा आपके साथ। चलिए वीडियो को करता हूं प्रारंभ। सही और सटीक जानकारी जानने के लिए वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें। सबसे पहले बात कर लेता हूं, यूट्यूब पर एक टॉपिक बहुत चल रहा है कि गुरु अतिचारी हो गए, गुरु अपने पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु ये करने वाले हैं। क्या ये सच है? क्या इसके बारे में भ्रमित किया जा रहा है? सच्चाई क्या है, सच्चाई को जानते हैं। देखिए मकर राशि वालों, गुरु बैठे हैं आपके पुनर्वसु नक्षत्र में, बुध की राशि में छठे स्थान में बैठे हैं। छठा जो घर है, सिक्स जो हाउस है, वो कर्जे का, चिंता का और बीमारी का है। अब मकर राशि वालों के लिए, सबके लिए ये स्थिति नहीं रहने वाली है। दो स्थिति इसमें बनेंगी। जिनकी लगन कुंडली में गुरु नीच राशि के या शत्रु राशि में बैठे हैं और उनकी दशा चल रही है, तो थोड़े कर्जे की स्थिति बन सकती है, थोड़ा सर्दी बुखार जुकाम की स्थिति बन सकती है, लेकिन लंबी बीमारी कोई होने वाली नहीं है। दूसरा परिणाम ये होने वाला, अगर आपकी लगन या डेट ऑफ बर्थ चार्ट में गुरु या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या वो शुभ या अशुभ होके बैठे हैं, उसका कोई महत्व नहीं रखेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। गुरु यहाँ पर देखेंगे, वहां आपको लाभ देंगे। ये मकर राशियों की सचता है। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक यूट्यूब पर ज्योतिषाचार्यों ने बना रखा था। सबसे पहले मैं इसको क्लियर करूंगा, सितंबर 2025 में गुरु के क्या प्रभाव रहने वाले हैं। उसके बाद अगले टॉपिक पे मैं आपके साथ बात करूंगा। वीडियो में बने रहिए। गुरु की पहली दृष्टि, पांचवी दृष्टि आपके पंचम स्थान, पांचवी दृष्टि से कहां देखेंगे, 1 2 3 4 5, यानी कि आपके कर्म क्षेत्र को देखेंगे। वहां 7 नंबर लिखा हुआ है। 7 नंबर मतलब तुला राशि है, 7वें नंबर की शुक्र की राशि को वो देख रहे हैं। और शुक्र की राशि को जब गुरु देखेंगे, तो गुरु की दृष्टि में अमृत है, वो लाभ देते हैं। तो गुरु जिस दृष्टि से जिस घर को देखते हैं, वहां पर लाभ देते हैं। तो कार्य क्षेत्र जो आपका है, वो उसमें सुधार होगा, वो बढ़ेगा। लेकिन बढ़ेगा कैसे, उसको समझ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि शुक्र जो है वो दैत्य गुरु है, गुरु जो है वो देवताओं के गुरु है। दोनों का टकराव होता है, दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। फिर भी गुरु यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट आपको देंगे, अच्छे रिजल्ट देंगे। उसके लिए करना क्या होगा, सबसे पहले करना होगा, क्योंकि शुक्र जो है वो स्वच्छता मांगता है। शुक्र का उपाय सबसे पहले स्वच्छता से शुरू होता है। तो साफ कपड़े, स्वच्छ कपड़े पहनकर आप घर से निकलें। गंदे कपड़ों का पहनना आपको दुर्भाग्य दे सकता है, आपके कार्यों में रुकावट दे सकता है। दूसरा, जिन कपड़ों को हम 1 दिन या 2 दिन पहनते हैं, 1 दिन से अधिक, तो आपके कार्य क्षेत्रों में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। कपड़े अच्छे पहने, धुले हुए पहने, थोड़ा इत्र या परफ्यूम का प्रयोग जरूर करें। इसके साथ में सुई वाली घड़ी, ब्रांडेड घड़ी आप कोई पहनते हैं, तो शुक्र के दुष्परिणाम वहां पर नष्ट होंगे, गुरु की पॉजिटिविटी भी वहां पर बढ़ेगी। तो आप कार्य क्षेत्र में जो भी कार्य करेंगे, वो निश्चित रूप से ही आपको फलदायक होगा, आपको लाभ मिलेगा, कार्य बढ़ेगा, कार्य की ग्रोथ होगी। बस आपको ये यहाँ पर फॉलो करना होगा। गुरु की 7वीं दृष्टि 6 7 और 7वीं दृष्टि 12वें स्थान पर है। यूट्यूब पर बताया जा रहा है कि 12वां स्थान जेल का है, बीमारी का है, हॉस्पिटल का है, विदेश का है। अब हॉस्पिटल के योग बनेंगे, बीमारी के योग बनेंगे, जेल के योग बन सकते हैं मकर राशि वालों। ये वीडियो यूट्यूब पर ज्योतिषी क्या है कि व्यू और सब्सक्राइब लेने के लिए है। हमको देखना ये है कि वहां पर बैठा राशि कौन सी है। वहां पर 9 नंबर की राशि है। 9 नंबर की राशि कौन सी है, धनु राशि है। धनु राशि के मालिक कौन है, वो गुरु बनते हैं। जब गुरु छठे स्थान से बैठ के 12वें स्थान को सप्तम दृष्टि से देखेंगे और अपनी ही राशि को देखेंगे, तो दुष्परिणाम कहां से होंगे। ये तो लॉजिक कहीं पर फिट नहीं बैठता है। मैं अपने घर में बैठकर अपने घर में कोई कार्य करूंगा, तो अच्छा ही करने का प्रयास करूंगा, बुरा करने का प्रयास कभी नहीं करूंगा। तो गुरु यहाँ पर बैठकर आपको लाभ देंगे। लेकिन मकर राशि वालों, बेहतरीन लाभ उसको मिल सकता है जो अपने स्थान पर परिवर्तन करते हैं। और ये परिवर्तन आप, अगर ये लंबे समय तक गुरु का परिवर्तन है, मार्च तक चलेगा, इसके लिए मैं अलग से वीडियो दूंगा। लेकिन फिर भी आगे का समझ लो, क्योंकि मैं तो ये मासिक राशिफल आपको दे रहा हूं। अगर आप अक्टूबर के बाद में, और अक्टूबर और नवंबर के बीच में, 15 अक्टूबर या 15 दिसंबर के बीच में कोई विदेश में, अपने अदर स्टेट में, अपने जन्म स्थान से दूर कोई नौकरी या व्यवसाय के लिए जाते हैं, तो वहां आपका कार्य क्षेत्र बढ़ेगा, आपका प्रमोशन भी बढ़ेगा, आपकी नौकरी भी बढ़ेगी। ये सत्यता है। और ये मकर राशि वालों के लिए नहीं, ये सबके लिए ही सत्यता है।
क्योंकि गुरु अपने घर को देख रहे हैं, अपने नक्षत्र में बैठकर देख रहे हैं। आपका जो स्वास्थ्य, जो लंबी बीमारी समय से बनी हुई थी, हॉस्पिटल बार बार जाना, बार बार आना, तो उसमें आपको हॉस्पिटल से भी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन थोड़ा सा एनर्जी, सर्दी जुकाम, थोड़ी सी सिर दर्द की शिकायत आपको हो सकती है। कर्जे लेने से बचना चाहिए और कर्जा देने से आपको किसी से बचना चाहिए। नौवीं दृष्टि आपके मकर राशि पर राहु के स्थान पर बन रही है। और राहु जब गुरु को देखेंगे तो अब यहाँ पर होगा क्या कि राहु गुरु को देखेंगे, गुरु भी राहु को देखेंगे, तो यहाँ पर गुरु चांडाल दोष का निर्माण होगा। अब इससे आपको बचना होगा, क्योंकि गुरु चांडाल दोष क्या है कि हमें विपरीत दिशा में, हमारी विपरीत सोच में ले जाता है। क्योंकि 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि राहु की भी गुरु पर है, गुरु की नौवीं दृष्टि राहु पर है। दोनों का मिलन होना, दोनों की दृष्टि की युक्ति बनना, तो गुरु चांडाल दोष बनता है। इससे क्या है कि कोई कुतर्क करने से या कोई अपवाद करने से आपको बचना चाहिए। और ये क्या है कि आदमी धार्मिक होता है तो उसके अंदर एक ऐसी बातें आ जाती हैं कि भगवान कोई नहीं होते हैं, या भगवान क्या है, या कोई भगवान को नहीं मानता है तो भगवान को बहुत मानने लग जाता है। अगर ऐसे आपको गुरु चांडाल दोष के, आपकी वाणी भी खराब होगी, क्योंकि वाणी और कुटुंब सेविंग के स्थान में राहु बैठे हैं। ये आपकी सेविंग पर, आपकी वाणी पर, आपके कुटुंब पर असर डाल सकते हैं। लेकिन एक बात समझनी आपको बहुत महत्वपूर्ण है, वीडियो को अंतिम तक जरूर देखना चाहिए। सही और सटीक जानकारी जभी तक आप तक पहुंच पाती है। राहु कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, कुंभ राशि के मालिक शनि हैं, और शनि और राहु की युक्ति अच्छी होती है कुछ लग्नों में, और कुछ लग्नों में अच्छी नहीं होती है। लेकिन कुंभ राशि में राहु जबरदस्त परिणाम देते हैं। अब आपकी वाणी के प्रभाव बढ़ेगा, लेकिन वाणी का प्रभाव बढ़ेगा तो चांडाल दोष का निर्माण होगा, तो वहां कहीं ना कहीं कमी आएगी। तो अपनी वाणी को बोलने से पहले सोचना होगा। और गुरु मान सम्मान है, आपके जो मान सम्मान के रिश्ते हैं, और राहु जो है वो एक कमी का ग्रह है, यानी कि जो पाखंडी लोग होते हैं, जो आचरण से सही नहीं होते हैं, उनकी कमी को बताना या किसी की गलती को बताना, तो उससे राहु और खराब हो जाता है। जो व्यक्ति जैसा है, वो घर में हो, चाहे परिवार में हो, आपकी मित्र मंडली में हो, या आपकी नौकरी आदि किसी क्षेत्र में हो, आपको किसी की कमियों पर ध्यान नहीं देना है। अगर आप किसी की कमी पर ध्यान दोगे और आप किसी को ज्ञान ज्यादा दोगे तो राहु एक्टिव हो जाएगा। जब राहु एक्टिव हो जाएगा तो आपकी वाणी खराब होगी, कुटुंब परिवार में लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है। एक बार और विचार सुन लें कि किसी को बेफिजूल में सलाह नहीं देनी है, सलाहकार नहीं बनना चाहिए, और अपने से बड़ों का अपमान नहीं होना चाहिए, और किसी की कमियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये आपके लिए एक सावधानी है सितंबर के महीने में। और लाभ की बात कर लें, शुभ योग क्या है मैंने आपको बताया। अब कर्म क्षेत्र आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। कोई विदेश में रहते हैं, या कोई विदेश सेटल होने का, या अदर स्टेट में किसी राज्य में आप जाना चाहते हैं, कोई मैं नौकरी व्यवसाय करना चाहते हैं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है। कुटुंब परिवार सेविंग के स्थान को बढ़ने के भी योग है। लेकिन राहु को एक्टिव आप नहीं करोगे, तो अगर राहु को एक्टिव कर लोगे किसी की कमियों को देकर, किसी के सलाहकार बनकर, तो कुटुंब परिवार सेविंग में हानि हो सकती है। ये आपको करना चाहिए। और अब परेशानी क्या चल रही थी मकर राशि वालों की? मकर राशि वालों की सबसे बड़ी परेशानी ये चल रही थी कि सूर्य और केतु बुध तीनों अष्टम स्थान में बैठे थे। अष्टम स्थान सही नहीं होता है, ग्रहण दोष लगाकर बने थे। सूर्य के साथ, चंद्र के साथ राहु केतु ग्रह जब आते तो ग्रहण दोष लगता है। ससुराल पक्ष से संबंध अच्छे नहीं थे, अचानक स्वास्थ्य खराब होना, अचानक धन की हानि, ये आपको हो रहे थे। लेकिन ये नहीं होंगे, क्योंकि सूर्य जो है आपके 15 तारीख को कन्या राशि में आ जाएंगे, और बुध भी यहां से निकलकर कन्या राशि में आ जाएंगे। तो 15 सितंबर के बाद में आपके ससुराल पक्ष से संबंध अच्छे होंगे। अचानक जो लाभ बह आपको जो सता रहा था वो भी अच्छा होगा। कुल मिलाकर मकर राशि वालों का अच्छा महीना रहने वाला है। सिर्फ अपनी वाणी पर और किसी के सलाहकार बनने से, किसी को मार्गदर्शन बनने से बचना चाहिए। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मेरे द्वारा करवाना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो वीडियो में दिए हुए नंबर पर आप मेरे से संपर्क करें। डायरेक्ट मेरे को कॉल ना करें, व्हाट्सएप पर मेरे को मैसेज करें। जो हमारी परामर्श शुल्क है उसको आप जमा करते हैं, उसके 10 से 20 मिनट में हम आपको कॉल कर सारी चर्चा, आपकी कुंडली का विश्लेषण, आपकी समस्याओं का समाधान, गाइडलाइन
हम आपको कॉलिंग के माध्यम से देते हैं और आपके उपाय कुंडली हम आपको पीडीएफ देते हैं। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। मैं था आपके साथ आचार्य राधा रमन। अगर चैनल पर आप नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।